एल्बर्ट आइंस्टाइन। कौन नहीं सुना होगा ये नाम। ये बस एक नाम नहीं है दोस्तों, जीनियस सबका दूसरा नाम ही है आइंस्टाइन। वैसे मैं नहीं, आइंस्टाइन पूरे वर्ल्ड के द्वारा माने जाने वाला सबसे बड़ा और प्रभावशाली साइंटिस्ट थे। चलिए शुरू से बताता हूँ ताकि कुछ अनकही बातें आज हम जान सके। इस वीडियो में उनके थ्योरीज, उनके डिस्कवरीज उस साइड पे नहीं बात करेंगे। आज उनके जीवन का दूसरे हिस्सों के बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं मिल्टन, आपका होस्ट। स्वागत है मेरा चैनल अमेज वर्ड्स में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाले हर वीडियोस के अनोखा और अमेजिंग चीजें आप देखना मिस ना करें। तो दोस्तों, आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1897 में जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। आइंस्टाइन का माँ बहुत अच्छा पियानो बजाती थी और ये चाहती थी कि आइंस्टाइन वायलिन सीखे ताकि जर्मन कल्चर से आइंस्टाइन अच्छे से जुड़ सके। पढ़ाई म्यूनिक की कैथोलिक एलिमेंट्री स्कूल में चल रहा था और साथ में वायलिन का प्रैक्टिस भी, लेकिन उतना इंटरेस्ट नहीं था तब वायलिन में। 8 साल की उम्र में उन्हें लुइटपोल जिम्नेशियम में ट्रांसफर कर दिया गया था, जहां उन्होंने 7 साल तक पढ़ाई किया। इसी बीच उनका मैथ, फिजिक्स, फिलोसफी और खासकर म्यूजिक में बहुत ज्यादा टैलेंट पड़ने लगा। उन्होंने उनके एक पत्रिका में लिखा था, अगर मैं एक फिजिसिस्ट नहीं होता तो शायद मैं एक संगीतकार होता। मैं अक्सर संगीत में सोचता हूँ, मैं अपने सपनों को संगीत में जीता हूँ, मैं अपने जीवन को एक संगीत की तरह देखता हूँ। मुझे संगीत से जीवन में बहुत ज्यादा खुशी मिलता है। फिर पिता का बिजनेस फेल हो जाने के कारण उनके फैमिली इटली चले गए और 15 साल का आइंस्टाइन म्यूनिक के स्कूल में ही रह गया पढ़ाई पूरा करने के लिए। लेकिन स्कूल की पढ़ाने की तरीकों से तंग आ चुके थे। स्कूल अथॉरिटी को बीमार होने का बहाना देके माता पिता के पास चले गए। 16 साल की उम्र में मार्क्स कम होने के कारण ज्यूरिख की स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल में भर्ती नहीं हो पाए, लेकिन उनका फिजिक्स और मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा मार्क्स आया था। उसी स्कूल के प्रिंसिपल की सलाह पर उन्होंने स्विट्जरलैंड के आराउ शहर में आर्गोविन कांटोना स्कूल में एडमिशन लिया। वहाँ जॉस्ट विंटलर नाम की एक प्रोफेसर के परिवार के साथ रहने के दौरान उन्हें विंटलर की बेटी मारी से प्यार हो गया। लेकिन मारी विंटलर 1 साल की बड़ी थी और उसका पढ़ाई कंप्लीट हो चुका था और टीचिंग के लिए ऑल्सबर्ग स्विट्जरलैंड में चली गई। फिर आइंस्टाइन भी अपना स्कूल की पढ़ाई खत्म करने लगे। 17 साल की उम्र में फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल में 4 साल के लिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स की एक डिप्लोमा कोर्स में भर्ती हो गए। उसी साल 20 साल की एक सर्बियन लड़की जिसका नाम मेलिवा मैरिक थी, वो भी पॉलिटेक्निक स्कूल में एडमिशन ली। मैथमेटिक्स और फिजिक्स सेक्शन की 6 स्टूडेंट में से वो एक अकेली लड़की थी। धीरे धीरे आइंस्टाइन को मारिक के साथ बहुत अच्छा लगने लगा पढ़ाई करने में और दोनों का जबरदस्त फ्रेंडशिप हो गया और फिर फ्रेंडशिप प्यार में बदल गया। उन लोगों ने साथ में बहुत सारा थ्योरीज में काम किया। 1987 में रिलीज किए गए कुछ लेटर्स में पता चला कि उन लोगों का एक बेटी भी थी जिसका नाम था लिजरायल। लिजरायल का जन्म 1902 की शुरुआत में नोवी साड में हुई थी, जहां मैरिक अपने माता पिता के साथ रह रही थी। मैरिक बच्चे के बिना स्विट्जरलैंड लौट आई आइंस्टाइन के पास। 1903 में आइंस्टाइन की चिट्ठी से पता चलता है कि उस लड़की को या तो गोद लेने के लिए छोड़ दिया गया था या छोटी सी उम्र में स्कारलेट फीवर नाम की एक भयानक बीमारी से मर गई थी। फिर आइंस्टाइन और मरिक ने जनवरी 1903 में शादी की। 1 साल बाद उनका बेटा हांस आइंस्टाइन का जन्म हुआ। उनका दूसरा बेटा एडवर्ड का जन्म जुलाई 1910 में ज्यूरिख में हुआ था। आइंस्टाइन और मरिक अप्रैल 1914 में बर्लिन चले गए, लेकिन मरिक अपने बेटों के साथ ज्यूरिख लौट आई। ये जानने के बाद कि आइंस्टाइन का उनके चचेरा बहन एल्सा लोवेंथवेल के साथ चक्कर चल रहा था। 5 साल अलग रहने के बाद वैलेंटाइंस डे के दिन आइंस्टाइन और मरिक का डिवोर्स हो गया। डिवोर्स में ये समझौता हुआ कि आइंस्टाइन की नोबेल प्राइज का सारा रुपया मरिक को दिया जाएगा। 2015 में सामने आए लेटर में आइंस्टाइन ने अपने पहला प्यार मारी विंटलर को अपने शादी और उसके लिए अपना मजबूत भावनाओं के बारे में लिखा। जब आइंस्टाइन का पत्नी अपने दूसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी, तब मरी को लिखा, मैं हर एक मिनट तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तुम्हारे प्यार को महसूस करता हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ जितना एक इंसान दुखी हो सकता है। उन्होंने मारी के लिए अपने प्यार को मिसगाइडेड लव और मिस्ड लाइफ बताया। आइंस्टाइन ने 1919 में चचेरा बहन एल्सा लोवेंथवेल से शादी किया। 21 साल तक साथ रहने के बाद दोनों यूएसए चले गए। वहाँ 1923 में आइंस्टाइन को बेटी न्यूमैन नाम की एक सेक्रेटरी से प्यार हो गया, जो उनके करीबी दोस्त हैंस मॉसम की भतीजी थी। एल्सा का 1935 में हार्ट और किडनी की बीमारी से मृत्यु हो गई। हेब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम द्वारा जारी किए गए लेटर्स में आइंस्टाइन ने 6 महिलाओं के बारे में बताया, जैसे कि मार्गरेट लेविच, स्टेला कैटज़ेनिलेनबोगेन, टोनी मेंडेल, इथेल मेचोस्की,
जिन लोगों के साथ उन्होंने समय बिताया और एल्सा के साथ रहने के समय उन लोगों से गिफ्ट भी लिया। दूसरा पत्नी एल्सा के मृत्यु के बाद आइंस्टाइन थोड़े समय के लिए मार्गारिटा कैनोकोवा के साथ रिश्ते में था। उनका बेटा एडवर्ड को 20 साल की उम्र में स्किज़ोफ्रेनिया नाम का एक दिमागी बीमारी हो गया और मैरी के गुजर जाने के बाद वो ज्यूरिख के साइकियाट्रिक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में ही रहने लगा। आइंस्टाइन बहुत बार खुद की राइटिंग्स और इंटरव्यूज में अच्छी तरीके से समझा दिया था कि पर्सनल गॉड, जो कि खुद को मनुष्य का विधाता बताता है और किसी इंसान के लाइफ को कंट्रोल करता है, उस टाइप के भगवान में यकीन नहीं करते थे। पुनर्जन्म के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, पुनर्जन्म में मुझे यकीन नहीं है और एक जीवन मेरे लिए काफी है। उन्होंने कहा कि धर्म अंधविश्वास से भरा हुआ है। 17 अप्रैल 1955 को उनका एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म में रैप्चर होने के कारण इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो गया। पहले सर्जरी करके उसको बदल दिया गया था। हॉस्पिटल में इजराइल के लिए स्पीच रेडी कर रहे थे, जो कि वो एक टेलीविजन प्रोग्राम में बोलने वाले थे, लेकिन वो स्पीच पूरा नहीं कर पाए। सर्जरी से वो बच सकते थे, लेकिन आइंस्टाइन ने सर्जरी से इनकार करते हुए कहा, मैं जब चाहूँ तब जाना चाहता हूँ। आर्टिफिशियल तरीकों की मदद से जीवन को लंबा करना बेस्वाद है। मैंने अपना हिस्सा कर दिया है, ये जाने का समय है। मैं इसे सुंदर ढंग से करूंगा। 76 साल की उम्र में अगली सुबह प्लेन्सब्रो के यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर ऑफ प्रिंसटन में उनका देहांत हो गया, लेकिन उन्होंने अंत तक काम करना जारी रखा। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में जरूर बताना। जल्द मिलेंगे। स्टे हेल्दी, स्टे अमेज्ड एंड स्प्रेड लव। बाय बाय।